अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक कवर करेंगे, इम्यूनिटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। तो जो उसके लिए बुक जो मैंने अभी तक जिससे मैं कर रही हूँ, तो वो भी है इंटरनेशनल लॉ 8th एडिशन है, मेलकॉम एंड शॉ की। ठीक है, अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है फिर आप प्लीज इसकी देख लेना। सही है। तो अच्छा, अभी हम जो इसके अंदर कवर कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा टॉपिक है, वो है इम्यूनिटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन, ये वाला। सही है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग कवर करेंगे। तो आज के इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूनिटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन का मतलब देखेंगे और सॉवरेन इम्यूनिटी कवर करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा है उसके बारे में अलग लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि इसको अपलोड करते वक्त फिर यूट्यूब पे अपलोड नहीं होता सही से। तो दैट्स वाई मैं इसकी डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगी। सही है। तो ये बुक से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, तो ये काफी ज्यादा लिखा हुआ है और इसमें जो वर्डिंग यूज हुई हुई है ना, वो काफी टफ है। लाइक वो आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। तो दैट्स वाई मैंने इसको नोट्स, पहले मैंने इसको सिंपल वर्डिंग पे चैट जीपीटी पे डाला है ताकि वो मुझे बताए, और मैंने कुछ नोट्स भी उसके अलावा बनाए हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। लेकिन अभी हम इसको चैट जीपीटी से जैसे मैंने इसको करवाया है वैसे मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मेरे पास अभी स्टाइलस नहीं है तो मैं उससे लिख नहीं सकती। तो दैट्स वाई मैंने उसको सिंपल कन्वर्जन इसकी यहाँ पे चैट जीपीटी पे करवाई है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को बुक चाहिए तो आई डोंट थिंक ये वाली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, और मुझे भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मिली है, बट आई विल ट्राई कि मैं इसको अपलोड करूं और आप सब लोग इससे पढ़ सको, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड बुक। चलें, आज का फिर हम टॉपिक अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इम्यूनिटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जुरिस्डिक्शन क्या होती है। ठीक है। और बेसिक आइडियाज से पहले हम इसका देखेंगे। ठीक है। तो हर एक कंट्री की अपनी टेरिटरी होती है, उसकी एक अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट, चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक स्टेट क्या होती है। ठीक है। तो हर एक कंट्री की अपनी एक स्टेट होती है। ठीक है। तो हम इम्यूनिटी किसको दे रहे हैं, हम एक स्टेट को दे रहे हैं। तो स्टेट हमारे पास क्या होती है, जिसके पास तीन मेन चीजें होनी चाहिए, राइट? पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड जुडिशरी, राइट? तो आई एम नॉट रॉन्ग। तो सॉरी, थ्री नहीं फोर होती हैं इसके अंदर, स्टेट के अंदर। टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड sovereignty, right? Then we have what is jurisdiction. So jurisdiction is the power to extend their authority. Like it's comes under the concept of the territory as well, like at which boundary you can exercise your powers, your immunity, your sovereignty. So the normally a state has jurisdiction, legal authority over everything inside its territory. जैसे मैंने आपको बताया, टेरिटरी वो होती है जो बाउंड्री होती है उसकी। ठीक है। लाइक द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इतनी इतनी बाउंड्री है, यू कैन एक्सरसाइज योर पावर्स एट दिस लेवल। ठीक है। तो jurisdiction, लीगल अथॉरिटी, एट व्हाट एक्सटेंट यू कैन एक्सरसाइज विद इन योर अथॉरिटी टेरिटरी। सही है। अब मैंने स्टेट भी आपको बता दिया कि इसमें चार चीजें होती हैं, तो वो स्टेट होती है: पॉपुलेशन, सॉवरेनिटी, गवर्नमेंट एंड टेरिटरी। सही है। अब इसमें बहुत सा वैसे ये कंट्रोवर्शियल भी चला जाता है, लेकिन खैर बहुत सी कंट्रीज कहती हैं कि जो इसराइल है उसकी कोई भी अपनी टेरिटरी नहीं है, तो वाई हम वो स्टेट होगी कि नहीं होगी। तो लाइक वो अपने आप को मानते हैं, लेकिन जो हमारे पास डेफिनेशन है उसमें यही है कि जो स्टेट है उसके पास ये चार चीजें होना जरूरी है। अगर उसके पास नहीं है तो देन दैट मीन्स कि वो स्टेट नहीं है। अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ये है कि बेसिक आइडिया ऑफ इम्यूनिटी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। तो स्टेट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर एवरीथिंग इनसाइड इट्स टेरिटरी। व्हाट डज इट मीन? दिस मीन्स अ स्टेट कैन मेक लॉज, enforce laws, punish crimes, hear civil cases. तो इट मीन्स, दिस डजेंट मीन के यू कैन नॉट एक्सरसाइज। अच्छा, हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं, तो एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर कब जाएगी? अभी हम
उसका इनसाइड इट्स टेरिटरी पे है, ठीक है। तो हम बाद में उसका आउटसाइड इट्स टेरिटरी भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इनसाइड इट्स टेरिटरी पढ़ रहे हैं। तो एक स्टेट जो होती है ना वो सॉवरेन होती है। जैसे सॉवरेन कौन सी क्या होता है कि सॉवरेन मीन्स द सच अथॉरिटी या सच पीपल हु हैव एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर होती है टू एक्सरसाइज इट रोल्स। अब पाकिस्तान जो है या इंडिया जो है वो एक सोवरेन कंट्री है, एक सोवरेन स्टेट है। वो अपने लॉज खुद बना सकते हैं, उसे इन्फोर्स करवा सकते हैं, पनिश कर सकती है क्राइम्स, और हेयर केसेस कर सकती है। जैसे हम कहते हैं कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, क्राइम हुआ है इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लाहौर, ठीक है। लाहौर की अपनी एक कोर्ट है, उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसकी टेरिटरी है, ठीक है। तो जो क्राइम जिस एरिया में हुआ है उसकी जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट के पास उसकी जुरिस्डिक्शन होती है। लाइक पाकिस्तान लाहौर में अगर हमारे पास सिविल अगर कोई क्राइम हुआ है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा। अगर कोई क्रिमिनल क्राइम हुआ है लाहौर के अंदर तो वो इस्लामाबाद में आके उसका केस नहीं सुना जाएगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो अपने केसेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर सुने जाएंगे, ना कि बाहर, ठीक है। So it means like a state can make laws, enforce them, punish crimes and hear civil cases. अभी मैं inside its territory की बात कर रही हूँ, ठीक है। But sometimes a state cannot exercise this jurisdiction even within its own territory. अब ये कैसे हो सकता है? मीन्स अपनी कंट्री के अंदर किसी ने क्राइम किया है तो इट मीन्स यू हैव द jurisdiction to to exercise, to take the trial of that person. But here you cannot even try within your own territory. Why? Because international law gives immunity in certain situations. मीन्स इंटरनेशनल लॉ जो है वो इम्यूनिटी देता है, इम्यूनिटी देता है इन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर। वो सर्टेन सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? अच्छा, हम उसे इसको कहते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ इम्यूनिटी देता है उसे हम कहते हैं इम्यूनिटीज फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के बावजूद इम्यूनिटी मिल रही है, तो इसका क्या मतलब होगा? The courts of one state cannot exercise legal authority over another state or certain persons, ठीक है। अब जो अच्छा मेन चीज आपने याद रखनी है कि हर एक स्टेट सॉवरेन है, हर एक स्टेट इक्वल है। यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर लीगल अथॉरिटी ओवर देयर, बट इन सर्टेन केसेस यू कैन, और इन ऑन सर्टेन पर्सन्स, ठीक है। तो लाइक सर्टेन पर्सन्स के ऊपर तो आप अपनी कंट्री के अंदर भी नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैंने जो भी लाइन पहले बोली ना, आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर, बिकॉज आई नो वो थोड़ी सी मिक्स हो गई है, बट आई विल एक्सप्लेन दैट। तो अच्छा, सर्टेन पर्सन्स के ऊपर भी आप अपनी जो लीगल अथॉरिटी है, अपनी जो सोवरेनिटी है, जुरिस्डिक्शन है, वो आप उसके ऊपर नहीं एक्सरसाइज कर सकते। अब वो कौन से ऐसे लोग हों, ठीक है। इफ अ फॉरेन एम्बेसडर commits a traffic violation in the UK, UK courts cannot prosecute him। अच्छा, इसमें हमारे पास जो पहला मेन है, अच्छा इन्हें तो सीधा एग्जांपल लिखे है ना, मैं आपको बताती हूँ। अगर वो एक एम्बेसडर है, फॉरेन पर्सन, मतलब उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। जैसे अब मैं कहूँ पाकिस्तान में यूएस एम्बेसी का एक एम्बेसडर यहाँ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो मीन्स कि अगर वो कोई क्राइम ऑफेंस करता है तो यू कैन नॉट एक्सरसाइज हिम हियर इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसके लिए एक हमारे पास एक रेमेडी होती है कि हम उन्हें ये कहते हैं कि आप हमारी कंट्री छोड़ के चले जाओ, ठीक है। लेकिन खैर वो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा, तो छोड़ो। तो अब ये इधर एग्जांपल ली हुई है, वो फॉरेन एम्बेसडर कमिट्स a traffic violation in the UK courts cannot prosecute him because he is an ambassador and he have immunity, ठीक है, because he is diplomatic, he has diplomatic immunity। Why immunity exists? हम कहते हैं ना immunity क्यों exist कर रही है? Immunity is based on three fundamental principles of international law. First one is the state sovereignty. Each state is independent. जैसे मैंने पहले बताया कि sovereignty का मैं आपको concept पहले बता चुकी हूँ। तो mean state sovereign होती है, each state is independent, each state is equal, ठीक है। तो सेकंड है ये हमारा equality of states, all states are legally equal।
Third one is non-interference. Principle of non-interference means you cannot interfere in the sovereignty of another country. ठीक है, states should not interfere in each other's affairs. लेकिन कई जगह हमने ट्रीटी साइन की होती है, देन यू हैव टू, जैसे अब अम, अगर हम UDHR UNSECR की बात करें, या फिर अम, किसी और ट्रीटी की बात करें, UNHRC की बात करें, तो मीन्स कुछ ट्रीटी हमने की होती हैं, तो मीन्स यू कैन इंटरफेयर। लाइक अच्छा, अब जो हमारे पास केसेस आते हैं टॉर्चर के आते हैं और क्राइम के आते हैं, तो उसमें आप यू कैन नॉट एक्स्ट्राडाइट द पर्सन। ठीक है, तो एट दैट प्लेस you have the power to retain that person in your country if there is a probability of the torture or any severe type. ठीक है, तो here you guys have the universal jurisdiction, but here we are talking about the immunity that some of the people, certain persons have. So first one is the